नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ जौहरी। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा दिल्ली एमसीडी उपचुनाव की करेंगे। बता दें कि दिल्ली की सियासत के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं एमसीडी के 12 वार्डों के उपचुनाव के नतीजे, जो कि कल सुबह 8 बजे से आने शुरू होंगे। 30 नवंबर को हुए इस उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे कि राजधानी की राजनीति में किस पार्टी की पकड़ कितनी मजबूत है। बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद ये पहला उपचुनाव है और सभी दल इसे अपनी भविष्य की रणनीति से जोड़कर भी देख रहे हैं। ऐसे में वोटर्स ने किस पार्टी पर भरोसा जताया और किस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और पार्टी ने वोटर्स के दिलों में राज किया है, ये कल जब नतीजे खुलेंगे, मतगणना होगी, तस्वीर साफ होगी। तो एमसीडी के 12 वार्डों के उपचुनाव के नतीजे कल आने शुरू होंगे। 8 बजे से मतगणना होगी। किस सियासी दल की कितनी पकड़ है और भविष्य की राजनीति इस पर कितनी तय होगी। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनके साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। तीनों ही प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी, आप और कांग्रेस ने नतीजों से पहले अपनी अपनी जीत के दावे कर दिए। बीजेपी की ओर से मेयर राजा इकबाल ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि अब आम आदमी पार्टी खास आदमी बन चुकी है और उनके मुताबिक आम आदमी पार्टी को उपचुनाव में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी तंज कसा कि आपके खास नेता दिल्ली छोड़कर पंजाब भाग गए हैं। देखो, ऐसा है कि जो आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब आम आदमी ना रह के खास पार्टी बन गई है और खास पार्टी के जो खास नेता हैं सब दिल्ली से बाहर रहते हैं और पंजाब में सब गए हुए हैं। तो इसलिए ना इनके पास आज कार्यकर्ता है, ना इनके पास कोई नेता है। और दिल्ली की जनता को मालूम है, अगर दिल्ली का प्रदेश का हो या वार्ड का हो, विकास के लिए एक ही इनके पास इनको जो रे ऑफ होप नज़र आती है वो है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए दिल्ली की जनता, दिल से जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के दावों को खारिज किया। दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि कल सुबह 8 बजे से ही बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। उनका दावा है कि नतीजों में भाजपा पूरी तरह हारने वाली है और जनता ने उपचुनाव में आपके पक्ष में वोट किया है। दिल्ली की जनता माननीय हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अब मिस कर रही है। रेखा गुप्ता और अरविंद केजरीवाल में कंपैरिजन कर रही है। इन 12 सीटों का जो उपचुनाव हुआ, इसमें से 9 सीटें पहले ही भाजपा के पास थी, 3 आम आदमी पार्टी के पास थी और बहुत बड़ा झटका इस बारी उपचुनाव के अंदर भाजपा को लगने जा रहा है। जो भी कह रहा हो कि 12 में से 12 सीटें भाजपा की आ रही हैं, तो कहिएगा कल रिजल्ट सुबह 8 बजे से जरूर देखें, उनकी कुर्सियां हिलती हुई नजर आ जाएंगी और दिल्ली की जनता इस बारी भाजपा को उसके झूठे वादों का जवाब दे देगी। कांग्रेस भी इस उपचुनाव को लेकर उत्साहित है। पार्टी के निगम पार्षद हाजी जरीफ का कहना है कि ये बताना अभी मुश्किल है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन उनका ये दावा है कि आने वाले नतीजे काफी चौंकाने वाले होंगे। कांग्रेस ने भी सभी 12 वार्डों में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। जो जनता का जो रुझान है और जो जनता ने जिस तरीके से अपना एक मत का परिचय दिया है, उस स्वाभाविक तौर पे वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की, जिनकी 9 महीने से दिल्ली में सरकार है, जिन्होंने लगातार एमसीडी में पिछले 15 वर्षों में भी और अब फिर लगातार उनका राज है, जिन्होंने 11 साल केंद्र में जिनकी सरकार है, उनके कुशासन के विरोध में वोट दिया है, उनके झूठे वादों के विरोध में किया है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का भी अभी इन्होंने ताज़ा शासन देखा है। जनता ने 11 सालों में किस तरह से दिल्ली में बदहाल करने का काम इन्होंने किया है, जो कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली को बनाई। अब लोग वापस वही कांग्रेस वाली दिल्ली चाहते हैं। हालांकि इन 12 सीटों से अब नजरें कल सुबह 8 बजे शुरू होने वाले मतगणना पर टिकी है। देखना ये होगा कि 12 वार्डों में से किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें अपने नाम की और उपचुनाव के नतीजे दिल्ली की सियासत में क्या नया समीकरण लेके आते हैं। सहयोगी मुकेश के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट। तो एमसीडी उपचुनाव की कल मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। किस पार्टी ने राज किया, जो कार्यकर्ता हैं वो कितनी धमक बना पाए और किस तरह से जनता का प्रतिक्रिया देखने को मिली है। परिणामों के बाद ही
कल धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। नीरज तिवारी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और एडवोकेट सुनील कुमार हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मनीष झा हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल नीरज जी आपसे ही है। तमाम तरीके आरोप प्रत्यारोप के बीच अब आपकी सरकार है, केंद्र में, प्रदेश में भी है, यूटी में भी है। एमसीडी के उपचुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? आश्वस्त हैं तमाम बीजेपी के नेता, हालांकि आरोप कई लग रहे हैं कि काम नहीं किया है। कल परिणाम आने वाले हैं। नीरज जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है, अनम्यूट करें पहले। आ रही है आवाज? जी जी जी। देखिए, कल परिणाम जो आने वाली है उसमें कोई बहुत ही आश्चर्यचकित परिणाम नहीं होने वाला है। हम पहले से ही इसमें 9 सीट जीते हुए थे और 1-2 बढ़ाएंगे। हमारी कम से कम 10 सीट आएगी। आप नोट कर लीजिए इस चीज को, क्योंकि हमने जिस आधार पर टिकट का वितरण किया, पिछले 9 महीने में हमने जो वर्क डिलीवर किया है मेरी सरकार ने, मेरी मुख्यमंत्री ने और मेरे मंत्रियों ने, जो पिछले 27 सालों में नहीं हुआ था। तो मुझे जनता पर पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता अब जाग चुकी है और वो जानती है कि उनका भला किसमें है और विकसित दिल्ली बनाने के लिए किस पार्टी की जरूरत है और कौन से व्यक्ति और कौन से मुख्यमंत्री और कौन से प्रधानमंत्री इस दिल्ली को सुंदर संवार सकते हैं। इसलिए इसमें कोई आप समझ लीजिए कि संशय की स्थिति नहीं है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आप देखिएगा, अभी दावा चाहे कोई कुछ भी कर ले, देखिए दावा करना सबका अधिकार है लोकतंत्र में, कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं 12 सीट जीत रहा हूँ, लेकिन मैं 10 सीट जीतूंगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप नोट करना है, नोट कर लीजिए। कल 5 बजे आप हमसे बात कर लीजिए। आम आदमी पार्टी के नेता विपक्ष हैं, एमसीडी में अंकुश नारायण कह रहे हैं बीजेपी सारी सीटें हारने जा रही है। 9 सीटें पहले थी, 3 आम आदमी पार्टी के पास थी, लेकिन अब जनता उन्हें आईना दिखाएगी, वो दावा तो कर रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं भी दावा कर सकता था कि मैं 12 जीत सकता हूँ, लेकिन हमारा जो चाल चरित्र है और हमारा जो संस्कार है वो सच बोलने का है। और उन लोगों का जो चरित्र है वो दिल्ली को बर्बाद करने का है, झूठ बोलने का है, एजेंसियों पर आरोप लगाने का है। तो इसलिए ये बोल रहे हैं, इनको बोलने के लिए बोल देंगे 12 में से 14 जीत जाएंगे, हम क्या कर सकते हैं? यहाँ तो बोलने की अभिव्यक्ति है, कोई भी बोल सकता है। बोलने के लिए किसी पर न केस होता है, न कंप्लेन होता है, न एफआईआर होता है। तो इसलिए उसका भी फायदा ये लोग उठाते हैं। अब बताइए कि 12 में से 12 वो जीत रहे हैं, इससे बड़ा हास्यास्पद बात कुछ हो ही नहीं सकती है, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं। तो उन्हें शर्म आनी चाहिए ये बात बोलने के लिए कि पिछले 11 सालों में जो किया है उसके आधार पर अगर ये बोल रहे हैं तो इससे हास्यास्पद कुछ नहीं है। और कल आ ही जाएगा रिजल्ट, क्या दावा करना है। मैं तो बोल रहा हूँ, उनसे पूछवाइए कितना सीट है, उनका भी नोट कर लीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि 10 सीट हम जीतेंगे, आप नोट कर लीजिए। आपके चैनल पर मैं लाइव डिबेट में ये चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने जो भ्रमण किया है, हमने जो अपने कार्यकर्ताओं से मिला, हमने जो अपने पार्टी के डिवोशन को देखा, हमने जो कार्यशैली अपनाया, उसके आधार पर हम बोल रहे हैं। वो किस आधार पे बोल रहे हैं तो वो जाने, लेकिन कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और उनको मुंह की खानी पड़ेगी पुनः। ये बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है। मनीष जी, आम आदमी पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, दावे झूठे करते हैं, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है भ्रामक दावे कर रहे हैं आप, नतीजा कुछ और, जनता भरोसा जताती है बीजेपी में। किस आधार पर दावे कर रहे हैं? देखिए, झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, ये तो कुछ घंटों का फासला रह गया है। ये बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन दिल्ली की जनता ये जान चुकी है कि डेटा की चोरी कौन करता है, रेप कौन करता है। 2500 रुपए देने का वादा, 500 रुपए गैस सिलेंडर का देने का झूठा वादा, 15 लाख का जुमला, पूरा देश जान चुका है। इसलिए हमें क्लीन शीट, और वो बोलते हैं ना, दूसरे खुद के घर कांच में हो तो दूसरे के घर पत्थर नहीं फेंका करते। मैं तिवारी जी से यह बोलना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, तिवारी जी खुद के गिरेबान में झांक लीजिए। पूरा देश जानता है जुमले से सनी हुई पार्टी है, भरी हुई पार्टी है। 2500 रुपए का वायदा अभी तक आप लोग कर नहीं पाए हैं, और उल्टे इनके मुख्यमंत्री बोलती हैं कि विपक्षी पार्टी की भी जो सरकार रहे है उन्होंने खजाना खाली कर दिया। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारे भाई तिवारी जी अभी कह रहे थे कि 27 साल से जो काम नहीं हुआ वो 1 साल में हुआ। मैं कृपया नीरज जी से मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं काफी उत्सुक हूँ, दिल्ली की जनता भी जानना चाहती है ऐसा क्या कार्य है। आप 2 कार्य गिना दें, लाइव टीवी टेलीविजन पर, टोटल टीवी को काफी दर्शक लोग पसंद करते हैं दिल्ली एनसीआर में। आप कृपया दो काम गिना दें, मुझे भी काफी खुशी होगी, मुझे भी जानकर
पसंद आएगा कि ये 2 काम जो आप लोगों ने किया है, जबकि 27 साल के नाकामी, इनके हिसाब से 27 साल में जो विपक्षी पार्टियां रही है उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया है। तो ये मैं नीरज जी की गलती है, इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की गलती नहीं बोलता हूं, ये इनके डीएनए में ही है। इनके प्रधानमंत्री नेहरू जी को दोष देते हैं और रेखा गुप्ता जी विपक्षी जो अरविंद केजरीवाल जी सरकार है उनको देते हैं। इसलिए मैं इनके बातों का बुरा नहीं मानता हूं। रही बात एमसीडी में जीत की, कल किसको कितनी सीट आएगी, तो 20 साल इन्होंने एमसीडी में राज किया है। हाँ, दिल्ली में जो वोटिंग प्रतिशत रहा है 38 कुछ रहा है 1-2, वो एक बहुत चिंता की विषय है। उसमें हम लोग थोड़ा गहन चिंतन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है यहाँ पे आज अपनी स्टैंड क्लियर करेगा कि क्यों लोगों ने भागीदारी नहीं निभाई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली वाले का जो 9 महीने 10 महीने का जो कार्यकाल है उसमें उनसे इलेक्टोरल प्रोसेस से उनकी विश्वसनीयता हट गई हो और कम वोटिंग दिया गया हो। और दूसरी बात प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण विषय है। जिस प्रकार से प्रदूषण के मकड़जाल में अभी हम फंसे हुए हैं, लोग घर से निकलकर मतदान केंद्र तक जाकर लंबी लाइन में कतार लगकर वोट देना नहीं चाह रहे थे। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगामी साफ झलक रही है और एमसीडी में हम अपना अच्छा प्रदर्शन करके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। कुछ घंटों की बात रह गई है, कल फिर मिलेंगे इसी चर्चा पे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, और कृपया नीरज जी कृपया 2 काम गिना दें जो कि जैसे आप दावा कर रहे थे कि 27 साल का नाकामी, तो हम तो 10-12 साल रहे हैं। तो आपके विपक्षी लोगों ने दिल्ली में कुछ कार्य ही जवाब ले लेते हैं मनीष जी। ठीक है, आप अपने अभी 10 महीने के कार्यकाल में 2 काम गिना दें। ठीक है मनीष जी, 2 सवाल बेहद अहम है। बीजेपी हारने जा रही है, उपचुनाव में बड़ा झटका लगने जा रहा है, कुर्सियां हिलने लगेंगे। अंकुश नारायण कह रहे हैं कुर्सी हिलने लगेंगी, मतलब कितनी सीटें लेकर आ रही है आम आदमी पार्टी? बिल्कुल बताएंगे। अंकुश जी नेता विपक्ष है, एलओपी है हमारे। हाँ। और कल आप देखिएगा इनको जोर से लगने वाला है। ठीक है, जोर से लगने वाला है, उस जोर का झटके की जवाब ले लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जनता की विश्वसनीयता, पूरी दिल्ली की जनता की विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी से समाप्त हो गई है। इसका प्रामाणिकता कल साबित हो जाएगा। सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा शॉर्ट रिएक्शन में तिवारी जी का भी ले लूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आपने कई बार सवाल किया कि आप सीट तो बता दीजिए, तो ये सीट नहीं बताएंगे, लेकिन मैं 12 जीत रहा हूं, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, उन्होंने बोला 2 काम गिनाने के लिए। 9 महीना में 2 काम मैं उनको बता रहा हूं जो इन लोगों ने आज तक नहीं किया। पहला काम तो ये हम लोगों ने किया कि मां जमुना के किनारे छठ पर्व मनवा दिया। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है, जिसको आप साजिश के तहत रोके हुए थे गंदगी के नाम पर। दूसरा, इस बार हमारी सरकार बनने के बाद पूरे दिल्ली में, ये नीरज तिवारी नहीं बोल रहा है, आप भी मीडिया के लोग हैं, वाटर लॉकिंग की जो समस्या थी वो 80% खत्म हो चुकी थी। ये आप पता कर लीजिए जेन्युइन जनता से, बुद्धिजीवी से या किसी भी मीडिया कर्मी से। तो मेरा काम तो शुरू हो गया। आने वाले समय में भी हम लोग जो कमिटमेंट किए हैं उसको पूर्णतः पूरा करेंगे और मीडिया ट्रायल चलवाएंगे कि देखिए हमने 5 साल में क्या क्या कर दिया। अब आप 2500 रुपए एक सवाल उठाए थे। अरे भैया, आप तो 4.5 साल में नहीं दिए। आप 1500 रुपया नहीं देने वाला आदमी हम पर क्वेश्चन करेगा, और हमने तो बजट रिलोकेट कर दिया, आपने तो बजट भी रिलोकेट नहीं किया है विधानसभा की मीटिंग करके, कैबिनेट की मीटिंग करके 4.5 साल में। और आप हमसे कहते हैं, आपको शायद मालूम होना चाहिए कि तीसरी कैबिनेट की बैठक में दिल्ली सरकार ने 2500 रुपया महिलाओं को देने वाली जो बजट थी उसको रिलोकेट कर दिया गया। हम उसकी तैयारी में है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूर्ण तैयारी के साथ करें कि किसी तरह का उसमें कोई खामियां नहीं है। ठीक है सुनील जी, हमारे साथ लंबे समय जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, कैसे देख रहे हैं एमसीडी उपचुनाव को? दावे आम आदमी पार्टी भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, बड़े दावे हैं। कांग्रेस दावे नहीं कर रही, कांग्रेस अंदाज लगा रही है। अनुज आत्रे को हमने सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं भाजपा के प्रवक्ता को पहले करेक्ट करना चाह रहा हूं। ये पहले ये डिसाइड करें कि 27 साल में इन्होंने बोला कि कुछ काम नहीं हुआ, जबकि 15 साल जो शीला दीक्षित जी का कार्यकाल था उसकी तारीफ जो है भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने की कि शीला जी के समय में दिल्ली चमकती थी। जब वो कंपेयर करते थे शीला दीक्षित के कार्यकाल का और आम आदमी पार्टी के, तो भाजपा के नेता बोलते थे कि जी शीला दीक्षित जी के टाइम में जो दिल्ली थी उसको आम आदमी पार्टी ने बर्बाद किया। दूसरी बात जो 11 साल का आम आदमी पार्टी का शासन रहा है जी, उनके अगर हम कार्यकाल की बात करें तो दिल्ली में जो व्यवस्था जो हमने दी थी कांग्रेस पार्टी ने,
जिस कांग्रेस पार्टी ने इसको स्वर्ग बनाया था दिल्ली को, पहले आम आदमी पार्टी ने 11 साल में, और 9 महीने से भाजपा ने इसको नर्क बना दिया है। दिल्ली की जनता जो है वो बहुत जागरूक जनता है, और जिस प्रकार से प्रदूषण दिल्ली में फैला हुआ है, जिस प्रकार से जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, जिस प्रकार से जो महिलाओं को जो वादे किए थे इन्होंने वो पूरे नहीं हुए, जिस प्रकार से आज भी जो कूड़े के ढेर है वो बरकरार हैं, और गली गली मोहल्ले मोहल्ले चले जाओ वहां पर कूड़ा, चारों तरफ कूड़ा दिखाई देगा। तो ये जो दिल्ली की जनता है इस बार बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे, और कांग्रेस इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। सीटें कितने लेके आएंगे? देखो, सीटें ना तो भाजपा के प्रवक्ता ज्योतिष हैं, ना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ज्योतिष है, और ना आप ज्योतिष हैं जी। लेकिन दावा तो ये तो जनता ने जो, हाँ, अगर कोई वोट चोरी करके अगर कोई बता दे कि भाई हमने इतने में वोट चोरी की है, ये हमारा गणित है, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज कल जो रिजल्ट आएगा वो ही बताएगा। ठीक है। नीरज जी तो दावा कर रहे हैं कि वो 10 सीटें ला रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं सारी कुर्सियां हिल जाएंगी, और कुर्सियां हिलने का मतलब है कि 12 की 12 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में चली जाएंगी। अगर इसका एनालिटिकली हम देखें तो सुनील जी, खैर कांग्रेस कितना एनालिटिकली देख पा रही है मैं उसकी बात कर रहा था। ठीक है, तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मनीष जी के पास जाते हैं। जी बिल्कुल, ये बोल रहे हैं कि जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, इन लोगों को देश के किसी एजेंसी पर विश्वास नहीं है। इनके जो बड़े नेता हैं राहुल जी, वो जब हमारे देश के, अरे भाई दिल्ली में भी वोट चोरी किया आपने भाई साहब। सुनिए, अरे सुन लीजिए ना, सुनिए भी। नैना में पूनम नाम की एक लेडीज थी, उसका बूथ नंबर 33 पे 277 नंबर सीरियल पे उसका वोट था। आप लोगों जब वो वोट देने गई तो उसका वोट पहले ही डल चुका था। फिर शुरू हो गए आप। सुन तो लीजिए, सुनिए, फिर ये वोट चोरी नहीं है। अशोक विहार वार्ड में, सुनो, अशोक विहार वार्ड में एक ही व्यक्ति की 92 जगह फोटो दिखाई दी है। हमने कंप्लेंट भी की है। अरे सवाल उन्होंने हमसे किया है, आप लोगों से। आम आदमी, चाहे भाजपा हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, कोई कार्रवाई नहीं करती। हमने तो 2 सबूत दिल्ली में वोट चोरी के दिए। कोई नहीं ज्यादा है, ना कोई भ्रष्टाचारी है ज्यादा, ना कोई अत्याचारी है। आप लोगों को देश की एजेंसियों पर विश्वास नहीं है, देश के सेना पर विश्वास नहीं है, और आप आरोप लगाते हैं वोट चोरी का। अरे भाई, देश की एजेंसी की बात नहीं कर रहा मैं, इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने वो दोनों गलतियां अभी तक रेक्टिफाई नहीं की है। इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र एजेंसी है देश का, पहले ये जान लीजिए, और आप उस पर आरोप लगाते हैं। उसी एजेंसी के तहत आप भी चुनाव, जब राहुल जी वोट चोरी का पर्दाफाश करते हैं तो भाजपा के प्रवक्ता जो हैं उसकी सफाई देते हैं, इलेक्शन कमीशन की डिफेंस में आते हैं। आप लोगों को, अरे भाई, इलेक्शन कमीशन को आप जवाब नहीं देने देते। आप लोगों वो स्वतंत्र कहाँ है इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं है। आप लोग दूसरे पर सिर्फ आरोप। जब देश की जनता जब तक हम लोगों के साथ है, हम लोगों के कार्यशैली से खुश है, आप हमें कहीं नहीं रोक सकते हैं। आपकी वोट चोरी तो बता दो, दिल्ली में जो 2 जगह वोट चोरी नहीं हुई है, बहुत जगह वोट चोरी हुई है। आप स्वयं जानते थे कि हम जीतने वाले नहीं, इसलिए पहले से भूमिका बना रहे थे कि हम वोट चोरी हो गया। कहां वोट चोरी हो गया? देश की एजेंसियों पर विश्वास करना सीखिए। अरे मैं उदाहरण दे रहा हूं ना, नैना वार्ड में बूथ नंबर 33 पे पूनम नाम की बहन जी हैं, जिनका 277 नंबर सीरियल पे वोट था। जब वो वोट देने गई तो उसका वोट पहले डल चुका था। ये वोट चोरी नहीं है। अरे सुनिए, तो वोट चोरी इस पे भी तो जवाब दो ना आप। आता हूं मनीष जी। ठीक है, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, बिल्कुल गलत आरोप देश की एजेंसियों पर लगा रहे हैं। नहीं, इसकी अरे भाई, तथ्य को गलत कर रहे हो आप। उस पर कंप्लेंट दी है पूनम ने। देश के सेना को नहीं छोड़ा, छोड़िए जनाब, चुनाव आयोग में हमने कंप्लेंट की है इसकी। देश के सैनिकों को भी आप लोगों ने नहीं छोड़ा। आप दूसरे पार्टी की क्या बात करते हैं? पार्टी पर आरोप लगाइए। अशोक विहार वार्ड में 92 जगह एक ही व्यक्ति की फोटो है, ये कैसे आ गई? ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है? किसी भी एजेंसी पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, वो स्वतंत्र एजेंसी है और स्वतंत्र काम करती है। डायरेक्ट लगा रहे हैं हम तो डायरेक्ट। राहुल जी बार बोल रहे हैं, आप एजेंसी के प्रवक्ता बन रहे हो। असर कर देगी जनता इससे भी बुरा हासिल कर देगी अगर इस तरह से आप। राहुल जी वोट चोरी का पर्दाफाश करते हैं और आपके भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनके डिफेंस में आते हैं। तो साफ दिख रहा है कि भाजपा
की सरकार और इलेक्शन कमीशन जो दोनों मिले हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल सामने नहीं, दिख आप रहा है लोग भाई, सामने देश- दिख रहा है। सुनिए सुनिए, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी और चोर आप लोग साबित हुए, उतना बड़ा भ्रष्टाचारी और चोर देश की कोई पार्टी नहीं साबित हो पाई। ये देश की ठीक जनता है। जान अरे चुकी है। इलेक्शन आप- कमीशन ठीक की है, वो बात जांच करो, का विषय है, भ्रष्टाचारी सुनील जी। भ्रष्टाचारी। हाँ, ठीक है, आप जब लोगों कंप्लेंट ने की है इतना तो जांच होगी भ्रष्टाचार और किया, जांच के सारा बाद अडानी तफसील अंबानी होगी। को दे दिया। इस तरह से राष्ट्र विरोधी बात करेंगे, देश की एजेंसियों के विरोध में बात करेंगे, तो जनता आपको लगातार सबक सिखाएगी। इसलिए अपने आप में बदलाव लाइए। आप अपने अरे नेता भैया, आप को इलेक्शन बदलाव लाइए। कमीशन के प्रवक्ता हैं क्या? नहीं, आप ये प्रवक्ता हैं क्या? आपको ये आप- बोलना चाहिए कि अगर ठीक है। इलेक्शन सुनिए, कमीशन ने सुनिए। गलत किया मैं- है तो उसके मैं खिलाफ एक्शन बिल्कुल होना चाहिए। इलेक्शन आप ये तो बोल नहीं रहे मैं हो। इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन गलत जी। का विरोध करूंगा, बिल्कुल करूंगा। सुनील आप जी, इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता हो। मैं जब आपको प्रमाण दे रहा हूं, वो नहीं सुन रहे आप। नरैना वार्ड में बूथ नंबर 33 पे 277 पे जिस लेडी का नाम था उसकी वोट पहले डली हुई थी। देश के संप्रभुता पर, देश की सुरक्षा पर आप सवाल करेंगे तो मैं आपको करारा जवाब दूंगा। आपको सुनना पड़ेगा। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन की बात करूं, देश की सुरक्षा किसने बात करी है? इलेक्शन कमीशन इसी देश की स्वतंत्र एजेंसी है। आपको सिर्फ क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, आप बताएं ना, जवाब दें। मेरे 2 सवालों का जवाब दें आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। राहुल जी एफिडेविट क्यों नहीं दिए? राहुल जी एफिडेविट आप क्यों मेरा नहीं दिए? पहले मैंने प्रश्न किया, आप मेरे सवाल का जवाब दो। ठीक है, ठीक है सुनील जी, ठीक है, वो जांच होगी। जो शिकायतें आप कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, निष्पक्षता के साथ निकलकर दूध का दूध पानी का पानी होना भी चाहिए। ये उम्मीद सभी करते हैं कि लोकतंत्र में पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। किसी भी पार्टी देखिए, हमने एविडेंस दिया, हमने प्रमाण दिया ठीक है। है। हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने बार बार इसका प्रमाण दिया है। ठीक है, ठीक है। और भाजपा जो है वो इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता बन के आ जाती है। नहीं, ठीक है। राहुल जी ने एफिडेविट क्यों नहीं दिया लिखित में? एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एफिडेविट का क्या मतलब है? कौन सा प्रावधान है? कौन से कानून में प्रावधान है एफिडेविट देने का? बताएं जरा आप। ठीक है, आप बताएं कौन से कानून में प्रावधान है सुनील जी, एफिडेविट देने का? हम ये कह रहे हैं, हम प्रमाण दे रहे हैं। राहुल जी वोटर लिस्ट दिखा रहे हैं, आप जांच करो ना उस पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनील जी, जिस शिकायत का आप जिक्र कर रहे हैं, जो कंप्लेंट आपने की है, उम्मीद यही करेंगे कि पारदर्शिता के साथ चीजें सामने आए और जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन इस बीच अभी तक कोई उस पर जांच नहीं हुई है। हाँ, ठीक है। आपने कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया, कोई भी एविडेंस के साथ बात। अरे आपको क्या पता? आप इलेक्शन कमीशन हो। देखो, ये झूठ बोल रहे हैं। फिर आपको क्या पता कि पुख्ता सबूत नहीं दिए? क्या आप इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं? उन्होंने नहीं दिया है लिखित। आपको ये देखना चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे। जांच की निष्पक्ष जांच की सुनील जी उम्मीद कर सकते हैं। तिवारी जी, निष्पक्ष जांच की हम उम्मीद कर सकते हैं। अगर जो शिकायतें नहीं हम कर रहे हैं, तिवारी जी कह रहे हैं कोई पुख्ता सबूत नहीं दिए, ये इसका इलेक्शन कमीशन से मिले हुए हैं। देखिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए देश की एजेंसियों को बदनाम करना बिल्कुल ही गलत है। और जब जब इस देश की संप्रभुता और देश की सुरक्षा पर सवाल उठागा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए कांग्रेस पार्टी जांच की उम्मीद करेंगे। शॉर्ट कमेंट मनीष जी से भी ले लेता हूं। बलिदान दिया है। ठीक है, हमारे नेताओं ने बलिदान दिया है मुझे रोकना देश की एकता और अखंडता के लिए। आप हमें देश का पाठ ना पढ़ाएं। ठीक है, ठीक है सुनील जी। मनीष जी, हमारे से कांग्रेस से बड़ी देशभक्ति पार्टी कोई नहीं है। सुनील जी, में एक माहौल नहीं बन पाता। आपने तो अपने आरएसएस हेडक्वार्टर पे तिरंगा झंडा तक नहीं फहराया था। सुनील जी, मनीष जी भी कुछ कोट करना चाहते हैं, उनको भी बोलिए। आप हमें देशभक्ति की बात बताएंगे। मैंने पर्याप्त समय दिया आप दोनों को। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, कहां थे तुम लोग? ठीक है। अंग्रेजों के पीछे लगू थे, अंग्रेजों के मुखबिर थे आप लोग। तिवारी जी समय थोड़ा कम है। सुनील जी, समय थोड़ा कम है। मनीष जी से शॉर्ट कमेंट में लेना चाहूंगा। मनीष जी, जवाब दिया कि यमुना सफाई और दूसरी बात उन्होंने बोला कि किस प्रकार से पर वाटर लॉगिंग नहीं हुआ। तो मैं आपके लगभग आधा दर्जन से ज्यादा डिबेट पर हिस्सा ले चुका हूं। यमुना पे जो अर्ग हुआ था और वाटर लॉगिंग पे लगभग 6 से 8 डिबेट में आपके टोटल टीवी पे आया हूं।
तो मैं आपको बता दूं कि साफ गोई से ये सफेद झूठ बोलते हैं। इसका मैं बता दूं, यमुना का यमुना नकली यमुना बना के इस प्रकार के समय थोड़ा कम है, आप सभी को मुझे रोकना पड़ेगा, लेकिन इस बीच कल चुनाव एमसीडी उपचुनाव के जो नतीजे सुबह 8 बजे से आने शुरू होंगे, किस पार्टी ने कितना दम दिखाया और जो तमाम आरोपों के बीच में निष्पक्षता के साथ परिणाम बताएंगे कि जनता के दिल में कौन जगह बना पाया है। मेरे साथ इस खास पेशकश में भी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।